चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा क्लास नंबर 11th है। हमने 10 क्लास जो है वह पिछले कर चुके हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं संवेगात्मक विकास के बारे में, जिसे इंग्लिश में इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए, सबसे पहले देखेंगे कि संवेग होता क्या है। देखिए, संवेग संवेग क्या है। संवेग एक तरह का क्या होता है, भाव होता है ना। संवेग क्या होता है, एक प्रकार का भाव है। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आवेग में आना या क्रांति लाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संवेग का सामान्य अर्थ। देखिए, संवेग का सामान्य अर्थ क्या है, उत्तेजित करना, हलचल मचाना, उथल पुथल करना। ठीक है, और यही पूछा जाता है उसके सामान्य अर्थों को। तो संवेग का सामान्य अर्थ क्या है, उत्तेजित करना, हलचल मचाना, उथल पुथल करना। चलिए, अगला है संवेग एक प्रकार का मनोशारीरिक प्रक्रिया है। मनोशारीरिक कहने का मतलब है इसमें मन भी शामिल है और शरीर की क्रिया भी शामिल है। ठीक है, मन की क्रिया और शरीर की क्रिया दोनों ही शामिल है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, संवेग कह रहे हैं। चलिए आगे है, संवेग मन के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित रहता है, और शरीर के द्वारा क्या होता है, वह प्रदर्शित होता है। यानी कि जो संवेग है वो मन के द्वारा क्या रहता है, नियंत्रित रहता है, और शरीर के द्वारा क्या होता है, प्रदर्शित होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग संवेग के कुछ स्टेटमेंट्स, जिसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले है रॉस। रॉस का कथन है, संवेग अनुभव का रागात्मक पक्ष है। देखिए, संवेग को इन्होंने क्या कहा है, रागात्मक पक्ष कहा है। यानी कि रागात्मक कहने का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉइंट पर लिया जा रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पर लिया जा रहा है, पॉजिटिव पॉइंट पर। तो रॉस का कहना है, संवेग अनुभव का रागात्मक पक्ष है, जिसका अवबोध हम अंतःनिरीक्षण के द्वारा करते हैं। ठीक है, अंतःनिरीक्षण के द्वारा हम इसका क्या करते हैं, अवबोध करते हैं। चलिए, ये है रॉस का कथन। अगला है टीपी नन के अनुसार। दूसरा क्या है, टीपी नन, संवेग संवेदना के स्थानीय विभेद हैं, जो प्राणी के संस्कार से व्यवहार को क्या करती है, प्रवाहित सॉरी हाँ प्रवाहित करती है। ठीक है, उसके मतलब जो भी संस्कार है उसको क्या करता है, व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला है इली के। ठीक है, इली इली का कथन है, संवेग स्वयं में पुनर्जागृत प्रक्रिया है, जिसमें भाव या अनुभूति निहित होती है। ठीक है, भाव और अनुभूति निहित होती है। यह कथन किसका है, इली का है। ठीक है, मैकडूगल क्या कहते हैं संवेग के बारे में, संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, संवेग मूल प्रवृत्ति का क्या है, हृदय है। वुडवर्थ का कथन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, उत्तेजित दशा कहा है वुडवर्थ ने। दूसरा कथन इन्हीं का है, संवेग किसी प्राणी की गतिमय या हलचल पूर्ण अवस्था। ठीक है, पूर्ण अवस्था भी इन्होंने ही कहा है, वुडवर्थ ने। चलिए अगली परिभाषा है जरसील्ड के अनुसार। देखिए, जरसील्ड क्या कह रहे हैं संवेग के बारे में, किसी आवेग के उत्पन्न होने, उत्तेजित होने, भड़क जाने की अवस्था ही क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। ठीक है, ये कह रहे हैं जर्टसील्ड। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं संवेग के बारे में, संवेग वह भावात्मक अनुभव है जो व्यक्ति के आंतरिक सामान्यीकृत समायोजन तथा मानसिक व शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक दशा के साथ होते हैं। प्रकट व्यवहार, देखिए, तथा प्रकट व्यवहार में अभिव्यक्त होता है। यानी कि देखिए, जो क्रो एंड क्रो है वो क्या कह रहे हैं कि संवेग जो है वह एक प्रकार का भाव अनुभव है। यानी कि भाव का हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, जो व्यक्ति के कहाँ से आता है, अंदर से आता है,
और जो वातावरण है उसमें क्या करता है, समायोजन करने का एक माध्यम है। ये कह रहे हैं क्रो इन क्रो। चलिए अब देखते हैं हम लोग संवेग की विशेषताएं। देखिए संवेग की पहली विशेषता है संवेग में सुखद व दुखद यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अनुभूतियाँ होती है। ठीक है। दूसरा, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति के आधार पर होती है, यानी कि संवेग कहाँ से जन्म लेता है, मूल प्रवृत्ति से। ठीक है। अर्थात संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति जो है वह जुड़ी रहती है। तीसरा पॉइंट है संवेग में तीव्रता पाई जाती है, परंतु सभी में संवेग की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। यानी कि संवेग जो है वह क्या है, तीव्र है, तुरंत ही उत्पन्न हो जाता है, लेकिन सभी प्राणियों में क्या होता है, संवेग की मात्रा जो है वह अलग अलग होती है। ठीक है। चौथा पॉइंट है संवेग का भाव प्राणी के सभी पक्षों पर पड़ता है। देखिए संवेग का जो भाव है वो प्राणी के सभी पक्ष यानी कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्षों पर क्या होता है, पड़ता है। ठीक है। अगला देखेंगे पांचवा, यह सभी परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। जो संवेग है वो क्या होता है, सभी परिस्थितियों से उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो आप नकारात्मक परिस्थिति में रहे चाहे फिर सकारात्मक परिस्थिति में रहे। ठीक है। छठवां है संवेग में स्थानांतरण पाया जाता है, यानी कि संवेग क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है। सातवां, संवेग जागृत तीव्र गति से होता है। यही है, संवेग जो है वह उत्पन्न तीव्र गति से होता है, परंतु वह समाप्त क्या होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है। देखिए संवेग उत्पन्न तो तीव्र हो जाए, जैसे कि मैं गुस्से में तुरंत ही आ जाऊंगा, लेकिन गुस्सा मेरा शांत क्या होगा, धीरे धीरे होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, संवेग जो है वह तीव्र गति से आता है, परंतु समाप्त कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। चलिए अगला है प्रत्येक जीवित प्राणी में संवेग पाया जाता है। देखिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि सभी प्राणी जो जीवित है ना, उनमें संवेग होगा ही होगा। नौवां पॉइंट है संवेग प्राकृतिक जन्मजात होता है। देखिए संवेग क्या होता है, प्राकृतिक होता है, सॉरी जन्मजात नहीं होता है ना, इसको काट लेंगे। संवेग जो है वह जन्मजात नहीं होता है, ये क्या होता है, अर्जित होता है। ठीक है। तथा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। ठीक है। संवेग कैसा होता है, प्राकृतिक, जन्मजात नहीं होता है ना, इसको अर्जित किया जाता है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है, मूल प्रवृत्ति से संवेग की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब देखते हैं अलग एक मनोवैज्ञानिक हैं जे.बी. वाटसन, इसको हम सभी जानते हैं। ये कौन है, ये व्यवहारवाद के जनक हैं। देखिए जे.बी. वाटसन का कहना है, जे.बी. वाटसन ने मूल रूप से 3 संवेग बताए हैं। ठीक है। ये सीजीटेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है। ये कौन कौन से संवेग इन्होंने बताया है, तो क्रोध, भय और प्रेम। ठीक है। क्रोध, भय और प्रेम, ये 3 संवेग ही इन्होंने बताए हैं। चलिए अगला है दूसरे मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेज। देखिए ब्रिजेज क्या कह रहे हैं, ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय यानी कि हम जब जन्म लेते हैं उस समय हमें एक संवेग होता है, वह है उत्तेजना। ठीक है। फिर हम जब 3 माह के होते हैं तब जो संवेग है वह दुख और आनंद, दो और संवेग जुड़ जाते हैं। ठीक है। 6 माह में क्या हो जाता है, भय, घृणा और क्रोध, 3 और संवेग जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से 6 माह में कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है। 3 माह में कितने, 3 हो गए। 12 माह में संवेग कितना हो जाएगा, उल्लास और अनुराग मिलाकर के कितना हो गया, 8 संवेग हो गया। फिर 18 माह में एक और संवेग होता है जो है ईर्ष्या। ठीक है। फिर अगला है 24 माह या 2 वर्ष। देखिए 24 माह या 2 वर्ष का जो संवेग है वो अंतिम में उत्पन्न होता है हर्ष। हर देखिए ब्रिजेज ने क्या कहा, ब्रिजेज ने क्या किया है, देखिए ब्रिजेज ने बताया कि जो बालक होते हैं है ना, उनमें इन्होंने क्या कहा, 2 वर्ष तक के बच्चों में
कितने वर्ष तक के, यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों में इन्होंने क्या किया, संवेग को बताया है। ठीक है, तो 2 वर्ष तक में क्या क्या वर्गीकृत किया है, तो सबसे पहले जन्म के समय में उत्तेजना नामक संवेग आता है। फिर 3 माह में 2 संवेग और आ जाते हैं, दुख और आनंद। 6 माह में हो जाते हैं भय घृणा क्रोध करके 6, और 12 माह में हो जाते हैं 8 उल्लास और अनुराग, जिसे हम प्रेम भी कहते हैं। 18 माह में संवेग होता है ईर्ष्या का आना, और 24 माह के बच्चे यानी कि जब 2 वर्ष का होता है तो अंतिम में ब्रिजेश के अनुसार हर्ष नामक संवेग जो है वह आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रिजेश ने संवेग की उत्पत्ति को 2 वर्ष में बताया, बालक के 2 वर्ष में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए संवेग के सामान्य प्रकार देखते हैं। ठीक है, संवेग सामान्यतः संवेग के 2 प्रकार होते हैं, एक तो सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग में आनंद, उल्लास, अनुराग जिसे हम प्रेम कहते हैं, हर्ष, आमोद, आत्म अभिमान। ठीक है, और नकारात्मक संवेग में क्या क्या शामिल है, तो भय, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और आत्महीनता। ठीक है, तो ये थे हमारे सकारात्मक और नकारात्मक संवेग। चलिए अगला है संवेग के और भी प्रकार है। ठीक है, जैसे संवेग का प्रकार, संवेग के अनेक प्रकार हैं। मैकडूगल ने कुल 14 संवेग की बात किया है। देखिए मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कितने संवेग बताए हैं, तो 14 संवेग बताए हैं। किसके आधार पर, देखिए 14 संवेगों का वर्णन किया, जिनमें से प्रत्येक संवेग का एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। यानी कि मूल 14 प्रकार के इन्होंने क्या बताया था, मूल प्रवृत्ति बताया था, और उन 14 मूल प्रवृत्तियों के एक एक क्या होते हैं, संवेग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मूल प्रवृत्ति होता क्या है, तो मूल प्रवृत्ति क्या है, ऐसी क्षमता जो जन्मजात होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति क्या है, जन्मजात है, लेकिन संवेग क्या है, उस जो जन्मजात हमारी प्रवृत्ति है उसको उजागर करती है ना। तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के 14 मूल प्रवृत्ति बताए हैं। किसने, इसके जनक कौन है, तो विलियम मैकडूगल। ठीक है, ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। कब बताए हैं, तो 1908 में इन्होंने पूर्ण प्रस्तुति दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है मूल प्रवृत्ति के अवधारणा या कॉन्सेप्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया हुआ है, तो विलियम जेम्स ने किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जन्मजात होती है। यह सार्वभौमिक अर्थात सभी में पाई जाती है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य में मूल प्रवृत्ति होना अनिवार्य है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति की मात्रा सभी में अलग अलग होती है, यानी कि जो मात्रा है वो अलग होती है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम हो सकती है। ठीक है, चलिए मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती है, संचालित करती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग मूल प्रवृत्ति और संवेग। ठीक है, 14 प्रकार के मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति बताया है। तो सबसे पहला है मूल प्रवृत्ति पलायन। देखिए आप पलायन कब करेंगे, जब आपको किसी से डर होगा या किसी से आप डरेंगे, है ना, भय होगा, तभी आप पलायन करेंगे। तो पलायन जो है वह भय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, रिलेट करते जाएंगे। दूसरा दूसरा है युयुत्सा। युयुत्सा का अर्थ होता है लड़ने की भावना या झगड़ने की भावना। ठीक है, देखिए झगड़ने की भावना कब आएगी, जब आप क्रोधित हो जाएंगे, है ना, तो ये क्रोध से जुड़ा हुआ है। अगला मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति। सबसे पहले तो इसका अर्थ है निवृत्ति, यानी कि क्या है, त्यागने की भावना। ठीक है, जिसे रिपल्सन कहते हैं। देखिए त्यागने की भावना कब आएगी, जब आप किसी वस्तु या किसी को, है ना, घृणित भाव से देख रहे हैं। ठीक है, कैसे भाव से, घृणित भाव से, आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, तभी आप क्या करेंगे, उसका त्याग करेंगे, निवृत्त करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है चौथा संवेग संतान कामना। देखिए संतान की कामना कब होगी, जब आपको बच्चों से प्रेम होगा, है ना, यानी कि आप में वात्सल्य प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक आप संतान की कामना नहीं करेंगे। तो संतान कामना किससे जुड़ा हुआ है, वात्सल्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए
अगला है पांचवा शरणागति। देखिए शरणागति जो मूल प्रवृत्ति है इसका संवेग क्या है? दुख या करुणा। दुख या करुणा। देखिए जब आप दुख में हैं, ठीक है, तब आप किसी के शरण में जाएंगे। जैसे आप दुखी रहते हैं तो क्या करते हैं? भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया? दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। छठवां मूल प्रवृत्ति है काम प्रवृत्ति की भावना। देखिए काम प्रवृत्ति की भावना जब आप में क्या आएगी? कामुकता आएगी, तभी आप काम प्रवृत्ति की भावना रखेंगे। सातवां पॉइंट है जिज्ञासा। देखिए जिज्ञासा किसी वस्तु को जानने की इच्छा कब होगी? जब वह वस्तु आपको यूनिक लगेगा, है ना, आप उसको देखकर आश्चर्यचकित होंगे, तभी आप क्या करेंगे? उस वस्तु को जानने की के लिए जिज्ञासा होगी, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा 7। अब है हमारा 8वां। देखिए 8वां क्या है? दैन्य। दैन्य यानी कि दया की भावना। दया की भावना, ठीक है, यानी कि आत्महीनता, निगेटिव सेल्फ फीलिंग है, यानी कि दया की भावना निगेटिव सेल्फ फीलिंग से जुड़ा हुआ है। अगला है 9वां आत्मगौरव। आत्मगौरव, आत्म अभिमान। जैसे कि आप कोई वस्तु कार्य कर रहे हैं, आप उस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे तो क्या होगा? आप में आत्मगौरव की भावना का विकास हो जाएगा, ठीक है। सामूहिकता की भावना। देखिए सामूहिकता यानी कि समूह में आप कब जाना पसंद करेंगे? जब आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो सामूहिकता एकाकीपन से जुड़ा हुआ है। अगला है 11वां भोजन की तलाश। देखिए भोजन की तलाश कब करेंगे आप? जब भूख लगेगी आपको, तब आप क्या करेंगे? भोजन की तलाश करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है मूल प्रवृत्ति और संवेग, ठीक है। अगला मूल प्रवृत्ति है संग्रहण। देखिए संग्रहण आप कब करेंगे? संग्रहण यानी कि आप उसको ले रहे हैं, है ना, अपने आप में उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो संग्रहण आप कब करेंगे? जब आप उस चीज़ पर अधिकार प्राप्त होगा, तभी आप उसको ले सकेंगे, है ना। तो अधिकार से जुड़ा हुआ है संग्रहण। 13 नंबर मूल प्रवृत्ति क्या है? रचना धर्मिता। रचना धर्मिता इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन आप कब करेंगे? जब छोटे छोटे चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं ना, बना रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? वह कंस्ट्रक्शन कहलाएगा, यानी कि कृति भाव आएगी, तभी आप क्या करेंगे? रचना धर्मिता करेंगे, ठीक है। हास्य यानी कि आप हंसेंगे कब? जब आपको आमोद का एहसास होगा, ठीक है। तो ये था हमारा मूल प्रवृत्ति और संवेग, ठीक है। ये है हमारी मूल प्रवृत्ति जिसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, और ये है इमोशंस जो कि उसके साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय विद्वान के द्वारा मुख्य संवेग। देखिए भारतीय जो विद्वान हैं उन्होंने 2 प्रकार के संवेग बताए हैं। सबसे पहला संवेग बताया है उन्होंने रागात्मक संवेग, और दूसरा बताया है द्वेषात्मक संवेग। रागात्मक यानी कि पॉजिटिव इमोशन, और द्वेषात्मक यानी कि निगेटिव इमोशन। यानी कि मनुष्य में 2 प्रकार के इमोशंस हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा क्या है? निगेटिव इमोशन। सबसे पहले देखेंगे रागात्मक संवेग को, पॉजिटिव इमोशन। देखिए 3 प्रकार से हम देख सकते हैं इसको। जैसे कि हम अपने से बड़ों के प्रति अगर हम राग उत्पन्न कर रहे हैं तो कैसे कैसे करेंगे? अपने से बड़े को किस रूप में देखेंगे? तो सम्मान के रूप में, भक्ति के रूप में, श्रद्धा के रूप में, ठीक है। अगर हम बराबर वाले हैं, ठीक है, बराबर वाले के प्रति अगर आपको संवेग दर्शाना है, यानी कि राग उत्पन्न हो रहा है, तो कैसा उत्पन्न होता होगा? या तो मित्रता का, या प्रेम का, आसक्ति का, ठीक है। 3 प्रकार से ये भी हो गया। अपने से छोटों के प्रति, अपने से अगर छोटे बच्चे को आप देखेंगे या अपने से छोटे भाई को देखेंगे तो क्या करेंगे? स्नेह, वात्सल्य और दया की भावना रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है द्वेषात्मक संवेग, यानी कि द्वेष से निगेटिव इमोशन। निगेटिव इमोशन अगर बड़े के प्रति देखना है तो बड़े के प्रति क्या होगा? हमें डर हो सकता है, कायरता हो सकती है और घृणा हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला है बराबर वालों के प्रति द्वेष। बराबर वालों के प्रति क्रोध की भावना, ईर्ष्या,
या जलन की भावना रहती है। ठीक है। छोटे के प्रति जो द्वेष है, ठीक है, छोटे के प्रति अगर निगेटिव इमोशन है तो गर्व, अपने आप को उसके सामने में क्या करेंगे, गर्व महसूस करा रहे हैं उसको। ठीक है, ये क्या है, निगेटिव है। अभिमान, ठीक है, अधिकार, ये सभी क्या है, निगेटिव इमोशंस हैं। चलिए अब आगे देखते हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो सबसे पहले कारक है स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य जो है वह पॉजिटिव इमोशन और निगेटिव इमोशन दोनों को क्या करता है, बनाता है ना। चलिए, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सकारात्मक इमोशन बनेगा, अगर स्वास्थ्य ही खराब है तो बार बार स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्या हो जाएगा, अपने में निगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। ठीक है, थकान, थकान अगर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन, है ना, गुस्सा, ये सभी क्या हो जाएगा, निगेटिव इमोशंस जागृत हो जाएंगे। तीसरा है बुद्धि एवं मानसिक योग्यता, भी क्या करता है, हमारे संवेग को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों से क्या करते हैं, बाहर लाते हैं। अगला है परिवार। परिवार का, देखिए परिवार का जो दृष्टिकोण है वो अगर अच्छा रहेगा तो हमें क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव इमोशंस जगेंगे। तो पांचवा भी वही है, माता पिता का दृष्टिकोण। छठवां, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो सकारात्मक इमोशंस है, अगर अच्छी नहीं है तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक इमोशंस आ जाएंगे। अगला है विद्यालय। विद्यालय में शिक्षक अगर आपसे या विद्यालय का जो वातावरण है वो अच्छा है तो क्या हो जाएगा, सकारात्मक इमोशंस आ जाएंगे, है ना। तो ये था हमारा इमोशंस। ठीक है, आज हमने कंप्लीट कर लिया इमोशंस को, इमोशन डेवलपमेंट। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।